हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम वर्मा ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और आज अभी सुबह का टाइम है, सारा काम वाम मेरा हो गया है और आज मेरा फास्ट है। कुछ लोगों ने 6 तारीख की मनाई थी जन्माष्टमी और कुछ लोग आज की मना रहे हैं, यानी 7 सितंबर की। तो हमारे यहाँ पर तो आज की मनाई जा रही है, 7 की। तो मैं नहा धो करके तैयार हो गई हूँ अपना, और अब करने जा रही हूँ मैं अपने कान्हा जी को नहलाने के लिए और अपने मंदिर की सफाई, और मंदिर भी अपना सजाऊंगी आज मैं जन्माष्टमी को। तो अपने लड्डू गोपाल को भी तैयार कर देते हैं नहला धुला करके। तो चलिए आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर करते हैं और आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में इसी तरह से। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 और आज अभी सुबह ना मैं ये वाली ड्रेस पहना रही हूँ अपने कान्हा जी को। तो बताइएगा मेरे कान्हा जी की ड्रेस कैसी है। ये देखिए, ये ड्रेस पहनाऊंगी। शाम को दूसरे पहनाऊंगी, अभी यही पहना दे रही हूँ। तो ये मेरे कान्हा जी हैं, मैंने तैयार कर दिए लड्डू गोपाल अपने। और भी मैं सारा सामान लेकर के आई हूँ। तो अभी मैंने इतने ही तैयार किए हैं, शाम को मैं और इनका पूरा श्रृंगार करूँगी। और अभी मैंने कोई ज़्यादा सामान भी नहीं मंगाया क्योंकि ये घर पे नहीं थे, ये पापा जी को दवाई दिलाने गए थे। तो अभी आए हैं ये, और पापा जी और ये नहा रहे हैं। मैं तब तक पूजा कर लेनी। लड्डू गोपाल को नहला दिया है मैंने। तो चलिए पूजा करते हैं, आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल नीलम वर्मा ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? और ये है जन्माष्टमी का ब्लॉग, जो कि एडिटिंग की वजह से मेरा ब्लॉग लेट हो गया। मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ टाइम पर, इस वजह से मेरे डेली ब्लॉग्स भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ये जन्माष्टमी का ब्लॉग है। और यहाँ पर सुबह की पूजा करने के बाद में मैं अपना कन्हैया जी की चौकी लगाने लग गई थी, और सारे काम मैंने सुबह उठ के जल्दी कर लिए थे। और जन्माष्टमी को ना सभी लोग व्रत थे घर में। पापा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो व्रत रहे, और इनका भी था, मेरा भी व्रत था। और बच्चों के लिए मैंने थोड़ा बहुत खाने के लिए बना दिया था मॉर्निंग में। उसके बाद में मैं कन्हैया जी की चौकी लगाने लग गई थी यहाँ पर, और थोड़ी बहुत जो सजावट मुझे आती थी मैंने वही कर दी। अभी मैं और फूलों से सजाऊंगी, और अब मैं फूल के लिए सामान बनाती हूँ अपने कान्हा जी के लिए। ऐसे ये देखो मेरे कान्हा जला रहे हैं इन्होंने लड्डू गोपाल को। बस आराम से आराम से। यहाँ पर कान्हा जी की चौकी लगाने के बाद में मैं आ गई थी किचन में, और प्रसाद बनाने की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि जन्माष्टमी पे कान्हा जी के लिए प्रसाद बनता है। तो यहाँ मैं बना रही थी पंजीरी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आटा भून रही थी, जो कि मैंने थोड़ा सा घी डाला था, और ये आटा भून करके रख दूँगी। बाकी इसमें जो मिलाना होगा वो बाद में मिलाऊँगी मैं, क्योंकि इसके बाद में मैं मेवा पाक बनाऊँगी, जो कान्हा जी के मतलब जन्माष्टमी पर हमारे यहाँ मेवा पाक बनता है। हमारे यहाँ क्या मोस्ट ज़्यादातर लोगों के यहाँ पर बनता होगा। तो किस किस के यहाँ पर जन्माष्टमी को मेवा पाक बनता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेवा पाक बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो मखाने हैं मैंने यहाँ पर भून लिए हैं घी में, और उन सारे मखानों को मैं मिक्सर में मतलब दरदरा पीस लूँगी ना। और उनमें से थोड़े मखाने मैं उसमें पंजीरी में डालूँगी, जो आटे की पंजीरी बनाऊँगी उसमें, और बाकी पीस करके मैंने मेवा पाक के लिए रख लिए हैं। और देखिए आटे की पंजीरी में यहाँ पर पिसी हुई चीनी यानी बूरा मिला करके रख दिया है मैंने। और यहाँ पर मेवा पाक बनाने के लिए जो बाकी की मेवा मैंने कट करके रखी थी वो सारी मैं ड्राई फ्रूट्स इसमें भून लूँगी। काजू बादाम और जो चिरौंजी वगैरह है वो सारी मैं घी में भून करके रख लूँगी। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर सारी मेवा भूनने के बाद में मैंने लास्ट में गोंद भूना था, और गोंद को भूनने के बाद में मैंने उसे कटोरी से तोड़ लिया था। आप चाहे कटोरी से तोड़ लें, नहीं तो मिक्सर में इसे पीस सकते हैं। और जो बाद में घी बचा था गोंद भूनने के बाद में, उसी में मैंने नारियल का बुरादा जो मैंने नारियल कस के रखे थे तो वो मैंने भून लिया उसमें थोड़ी देर के लिए। और देखिए कटोरी से अच्छे से फूट गया।
जो मैंने गोंद भून के रखा था उसको कटोरी से फोड़ने के बाद में यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी चीनी की चाशनी। और एक तार की चाशनी बनने के बाद में इसमें जो सारी मेवाएं हैं वो मैं डाल दूँगी। और चाशनी में सारी मेवाएं मिलाने के बाद में थोड़ी देर चला लेंगे। और मैंने देखिए परात में और एक थाली में मैंने घी लगा करके रखा था और उसी में ऐसे मतलब फैला देंगे और थोड़ी देर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इसकी बर्फ़ी की तरह से कटिंग कर लेंगे जैसा जिस पीसेस में आप खाना चाहें। और यहाँ पे मैंने शाम के खाने की पूड़ियाँ भी बना दी। और देखिए ये आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने बिना लहसुन प्याज वाली, और कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी। और यहाँ पर बनाया है मैंने चरणामृत, जिसकी रेसिपी मैंने आपको नहीं दिखाई, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ये बनाई है मैंने खीर शाम के भोग के लिए। और यहाँ पर देखिए मैंने मंदिर भी तैयार कर लिया, अपना सारा सामान भी तैयार कर दिया था जो भूलती जा रही थी। और ये फूल काफ़ी लेट ले करके आए थे, शाम को 8 बजे, तो मार्केट में ज़्यादा मिले भी नहीं थे यहाँ पर। सेवा कर दो, हाथ पैर दबा दो। और यहाँ पर देखिए हमारा लक्ष्य काना बना हुआ है। और ये उस दिन नाराज़ था तो मैं इसको मनाने में लगी हुई थी कि कैसे भी इसके चेहरे पे हंसी आ जाए, लेकिन ये है कि मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यहाँ पर हम सब लोग रात के 12 बजने का वेट कर रहे थे क्योंकि सबका व्रत था, तो थकान भी हो रही थी। तो और सब लोग लेट भी गए थे, मैं ही अकेली जग रही थी। फिर मैं सबको जगा के लेके आई, मैंने कहा 11:30 बज गए हैं। तो और इधर पापा जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो पापा जी ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर ही बैठे थे। फिर उन्हें खाना ना खिला के आराम किया, तो फिर इन्होंने ही कान्हा जी को नहलाया था। और उसके बाद में हम सब लोगों ने मिल कर के पूजा की थी। यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे थे और बच्चे हमारे दोनों सो चुके थे। और बच्चों को फिर हमने जगाया भी नहीं था, क्योंकि बच्चे अगर जग जाते तो बच्चे कच्ची नींद जब उठ जाते ना तो परेशान बहुत करते, ना तो वो खुद पूजा करते और ना ही हमें करने देते। तो इसलिए बच्चों को इन्होंने जगाने भी नहीं दिया। फिर जल्दी जल्दी, और शाम के टाइम खाना भी नहीं खपता है, तो थोड़ा बहुत प्रसाद खा के ही और थोड़ा खाना खाया था बस। उसके बाद में हम लोग लेट गए थे। और मैंने किचन में सारा ऐसे ही मतलब ज़्यादा समेटा नहीं था, बर्तन वगैरह सब मैंने सारे जो भी खाने के थे सुबह ही साफ़ किए थे, क्योंकि इतने में ही हमें रात के 1 बज गया था। और अगर रात में लेट सोते तो सुबह आँख नहीं खुलती है। आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए जन्माष्टमी का। और मैं सबको खाना देने जा रही हूँ प्रसाद खाने के बाद में। और हम लोग खाना खा के फ्री हो चुके हैं और पीछे लाउड स्पीकर बज रहा है, तो मैं ज़्यादा आप लोगों से बात नहीं करूँगी, कॉपीराइट आ सकता है इसलिए। और देखिए किचन मेरी सारी फैल रही है और अब मैं समेटूँगी नहीं, सुबह देखूँगी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। और अभी टाइम हो रहा है रात के 1 बज गया है, तो खाना खाने में हमें टाइम लग गया। पूजा वगैरह सबको खाना खिलाने के बाद में फिर मैंने खाना खाया और थोड़ा समेटा किचन में, जो सामान रखा था उसको मैंने उठा के रखा है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करना चाहूँगी। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना आप लोग, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। और हाँ, एक बार फिर आप लोगों को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आप इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। बाय बाय।